नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे तरंग यानी कि वेव का। चलिए शुरू करते हैं। तरंगों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है, यांत्रिक तरंग मैकेनिकल वेव, अयांत्रिक तरंग नॉन मैकेनिकल वेव। यांत्रिक तरंग वे तरंगें जो किसी पदार्थिक माध्यम यानी कि ठोस, द्रव अथवा गैस में संचरित होती हैं, उन्हें हम यांत्रिक तरंगें कहते हैं। यांत्रिक तरंगों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, अनुदैर्ध्य तरंग यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और अनुप्रस्थ तरंग यानी कि ट्रांसवर्स वेव। अनुदैर्ध्य तरंग जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश या समानांतर होती है तो ऐसी तरंग को हम अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। अनुदैर्ध्य तरंगों का ध्रुवण नहीं होता है। नेक्स्ट है अनुप्रस्थ तरंग। जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है तो इस प्रकार की तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ठीक है, समानांतर होगी तो अनुदैर्ध्य होगा और जब लंबवत होगी तो अनुप्रस्थ होगा। ठीक है। अयांत्रिक तरंग या विद्युत चुम्बकीय तरंग यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैसी तरंगें जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात तरंगें निर्वात में भी संचरित हो सकती हैं, उन्हें विद्युत चुम्बकीय या अयांत्रिक तरंग कहते हैं। सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगें एक ही चाल से चलती हैं जो प्रकाश की चाल के बराबर होती है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें उनकी चाल किसके बराबर होती है तो वो प्रकाश की चाल के बराबर होती है। सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगें फोटोन की बनी होती हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य परिसर 10⁻⁻14 मीटर से लेकर 10⁻4 मीटर तक होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण, यह उदासीन होती हैं, यह अनुप्रस्थ होती हैं, यह प्रकाश के वेग से गमन करती हैं, इसके पास ऊर्जा एवं संवेग होती है और इसकी अवधारणा मैक्सवेल के द्वारा प्रतिपादित किया गया। तरंग गति वेव मोशन किसी कारक द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंग गति कहते हैं। कंपन की कला यानी कि फेज ऑफ वाइब्रेशन आवर्त गति में कंपन करते हुए किसी कण की किसी क्षण पर स्थिति तथा गति की दिशा को जिस राशि द्वारा निरूपित किया जाता है उसे उस क्षण के कंपन की कला कहते हैं। प्रमुख विद्युत चुम्बकीय तरंगें, सबसे पहले आता है गामा किरणें। खोज करता है पॉल विलार्ड। तरंग दैर्ध्य है 10⁻14 से लेकर 10 मीटर से 10⁻10। आवृत्ति परिसर यानी हर्ट्ज में 10⁻20 से 10⁻18 तक। इसकी वेधन क्षमता अत्यधिक होती है। इसका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियोधर्मिता में की जाती है। प्रमुख विद्युत चुम्बकीय तरंगें गामा किरणें। खोजकर्ता पॉल विलार्ड। तरंग दैर्ध्य परिसर है 10⁻14 मीटर से 10⁻10 मीटर। आवृत्ति परिसर हर्ट्ज में नापते हैं 10⁻20 से 10⁻18। इसकी वेधन क्षमता अत्यधिक होती है। इसका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियोधर्मिता में की जाती है। उसके बाद एक्स किरणें आती हैं। रॉन्जन ने इसकी खोज की थी और यहाँ पे आप तरंग दैर्ध्य परिसर देख सकते हैं। देखिए 10⁻14 से 10⁻10 था, अब -10 से -8 हो गया। फिर जो नेक्स्ट आएगी -8 से -7, उसी तरीके से यहाँ 20 से 18 था, फिर 18 से 16 हुआ। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका उपयोग बेसिकली हम चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में करते हैं। पराबैंगनी किरणें रिटर ने खोज की थी। सिकाई करने, प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने, बैक्टीरिया को नष्ट करने में इसका उपयोग किया जाता है। दृश्य विकिरण न्यूटन ने खोज की थी। इससे हमें वस्तुएं दिखलाई पड़ती हैं। अवरक्त विकिरण हर्शल ने इसकी खोज की थी। ये किरणें ऊष्मीय विकिरण है। ये जिस वस्तु पर पड़ती हैं उसका ताप बढ़ जाता है। इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने एवं रोगियों की सिकाई करने में किया जाता है। लघु रेडियो तरंगें या हर्ट्जियन तरंगें, इसको हेनरिक हर्ट्ज ने खोज की थी और ये रेडियो, टेलीविज़न एवं टेलीफोन में इसका उपयोग होता है। फिर दीर्घ रेडियो तरंगें की बात करेंगे तो मार्कोनी ने खोज की। इसका उपयोग भी हम रेडियो एवं टेलीविज़न में करते हैं। गामा जो किरण है इनकी देखिए खोज करता है पॉल विलार्ड, लेकिन इसका नामकरण रदरफोर्ड ने किया है। ये आपको याद रखना है।
10⁻³ मीटर से -2 तक की जो तरंगें हैं वो सूक्ष्म तरंगें कहलाती हैं। ठीक है। अच्छा, आपसे इसमें ना सीक्वेंस पूछ लेते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो हैं इनका सीक्वेंस क्या है। तो पहले गामा किरणें आएंगी, एक्स किरणें आएंगी, फिर परावैंगनी दृश्य विकिरण। ठीक है, घटते या बढ़ते क्रम में पूछ लिया जाता है कई बार। निम्न तरंगें विद्युत चुम्बकीय नहीं है, जैसे कैथोड किरणें, कैनाल किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, ध्वनि तरंगें और पराश्रव्य तरंगें। आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड, दोलन करने वाली वस्तु अपनी साम्य स्थिति की किसी भी ओर जितनी अधिक से अधिक दूरी तक जाती है उस दूरी को दोलन का आयाम कहते हैं। तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ, तरंग गति में समान कला में कंपन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर लैम्डा से व्यक्त किया जाता है। अनुप्रस्थ तरंगों में दो पास पास के श्रृंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी तथा अनुदैर्ध्य तरंगों में क्रमागत दो संपीड़नों या विरलनों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। सभी प्रकार की तरंगों में तरंग की चाल तरंग की चाल, तरंग दैर्ध्य एवं आवृत्ति के बीच निम्न संबंध होता है। तरंग चाल बराबर आवृत्ति गुणा तरंग दैर्ध्य या v = n × लैम्डा। ठीक है, इसको हम लैम्डा बोलते हैं। चलिए, तो यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन ज़रूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।